अच्छा, वैसे जलसा शाहिद साहब आज पंजाब का, लाहौर का भी ठीक ठाक ही था, कोई बुरा जलसा नहीं था। बीइंग वो पार्टी जो सिंध के अंदर पॉपुलर है, अगर वो पंजाब में भी उसने कुछ लोग जमा कर लिए, लेकिन नून लीग ने ये एफर्ट नहीं किया। हम देख रहे हैं कि ये डेयरिंग पोजीशन सिर्फ इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, प्लस एन 127 जहां उन्होंने जलसा किया। नून लीग का भी मजबूत उम्मीदवार है, पीटीआई का वोट बैंक भी हो सकता है वहां पे। आपके ख्याल में दोनों मजबूत पार्टियों को वोट पड़ेगा या शख्सियत का वोट बिलावल भुट्टो को पड़ेगा? यहाँ पे आपको क्या सिचुएशन नजर आती है? बहुत शुक्रिया आप सबका, और स्पेशली जो पैनलिस्ट हैं, अनवर रजा साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आमिर सईद अब्बासी साहब, सारे दोस्त हैं, सारे भाई हैं, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं थोड़ी सी जो डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने भी बात की है उस पर भी बात करना चाहूंगा। जो NA 127 है, लास्ट टाइम जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, इसमें तमाम जो सिंध की पीपल्स पार्टी थी वो यहाँ पर मौजूद थी, और लास्ट टाइम में ये मेरा ख्याल है 124 या कुछ इस तरह से था। यहाँ पे शाइस्ता परवेज साहिबा जीती थी और उन्होंने 46,000 वोट लिए थे, और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट था असलम गिल थे, उन्होंने हैरान कुन तौर पर 32,000 वोट्स लिए थे, और ये कहा जा रहा था बड़े पैसे वगैरह भी लगे, और लगे भी थे। मलिक रियाज साहब के पैसे काफी सारे स्पेंड हुए थे एक तरह से। इसलिए चूंकि लाहौर को पाकिस्तानी सियासत का बेंच मार्क समझा जाता है, तो यहाँ से जो भी बंदा पॉपुलैरिटी या सीट वगैरह या कोई भी एजेंडा या पॉलिसी वगैरह फ्लॉन्ट करेगा, कोई भी देगा पॉलिसी वगैरह, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी हिस्टोरिक रेफरेंस दिया कि 1967 नवंबर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहीं मुबश्शिर हसन साहब के घर पे बनी थी, और आप देखिए कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से रिवाइवल या जो भी अरूज वगैरह आया वो यही लाहौर की ताकत से आया है, और इसी तरह से शरीफ फैमिली का भी था। अभी जो देखें मुकाबला बड़ा दिलचस्प इसलिए, जहीर अब्बास खोखर वो वही है जो MPA का इलेक्शन जीते हुए हैं पिछली दफा। ये अभी जो जिंदगी जुलाई 2022 में इलेक्शन हुए थे, तो उसमें वो MPA का इलेक्शन जीत गए थे। अब उन्होंने फिर MNA की सीट सिक्योर कर ली। आपको याद होगा यहाँ पे जमशेद चीमा ने भी पेपर जमा करवाए थे, कोई टेक्निकल उनका फॉल्ट आ गया था और फिर विड्रॉ कर लिया था, और उसके बाद फिर शाइस्ता परवेज साहिबा जी। तो यहाँ पर भारत पीपल्स पार्टी को वोट है। फिर यहाँ पे कैंपेनिंग बड़ी भरपूर हो रही है, बड़ी मैसिव हो रही है। आप बाकी जमातों से अगर मुआसना भी करें तो पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात है जो पिछले 2 महीने से मुसलसल कैंपेनिंग कर रही है। नून लीग का सिलसिला अलग है, उसकी मैं रीजन आपको बता देता हूँ कि नून लीग क्यों नहीं आ रही है उस तरह से, कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रही, इंथुजियास्टिकली चीजें नहीं कर रही। उसकी 2-3 रीजन है सर। एक तो बुनियादी तौर पर नून लीग का इसी तरह से रहा है, बॉडी बिल्डअप रहा है, या जो पॉलिटिकल बिल्डअप है इसी तरह से रहा है। वो कुछ खास चीजों पे, कुछ खास इंडिकेटर्स पे जाते हैं। अभी जैसे वो सर्वेस पे गए हुए, सर्वेस उन्होंने प्राइवेट फर्म्स से भी करवाए हुए, खबर दे रहा हूँ कि उन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं उनसे भी सर्वेस करवाए हुए हैं। अच्छा। तो उनके सर्वेस के मुताबिक भी, हाँ, वो जो भी उन्होंने ये टिकट्स के हवाले से फैसले किए हैं, ये प्राइवेट फर्म्स और मुख्तलिफ एजेंसीज के सर्वे को लेकर उसके बाद इन्होंने डिसीजन मेकिंग की है। तो उनके पास एक तरह से बड़ा एक मटीरियल मौजूद है। और उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या नून लीग की पॉपुलैरिटी मौजूद है, इसलिए वो फर्दर मेहनत नहीं कर रहे? जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन सर्वेस के मुताबिक नून लीग बेटर पोजीशन में है। फिर मैं आपको बता रहा था कि जो नून लीग का DNA है वो हमेशा से ऐसे है, वो सर्वेस पे जाते हैं, वो परफॉर्मेंस पे जाते हैं, फिर उनको थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज को भी पॉलिटिक्स की समझते हैं। उनको पता है कि फैक्शनिज्म क्या होता है, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुख्तलिफ जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से प्ले आउट करते हैं। तो वो अभी जो उनका एक स्किल सेट होता है इलेक्शंस के लिए, वो एक तरह से पूरा है। तो इसलिए दे सीम वेरी सेटिस्फाइड, और उनको पता है कि हम किसी ना किसी तरह से सिक्योर कर लेंगे। मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी लिखे हैं। मुझे फिर भी डाउट है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं कि शायद हम 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे, लेकिन मुझे उनकी सिंपल मेजोरिटी अभी नजर नहीं आ रही। ठीक है, वैसे सिंपल मेजोरिटी की बात शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने इंटरव्यू में की थी। मैं हैरान थी कि कल तक ये 2/3 अक्सरियत की बातें करते थे, आज ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत मिल जाएगी।